दानिश अली जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज जब हम यूपीए बिल में संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम देख लें कि इन कानूनों के अब तक के इस्तेमाल में हमारे सामने क्या नतीजे आए हैं। महोदय, इस संदर्भ में मैं सरकार के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी एक आंकड़े को सदन के सामने रखना चाहता हूं। अपनी प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट 2015 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने बताया कि देश की तमाम जेलों में जो कैदी बंद हैं उनमें 67% ऐसे कैदी हैं जो अंडर ट्रायल हैं, जिनका अभी कन्विक्शन नहीं हुआ है, जो अभी अपराधी भी साबित नहीं हुए हैं, जिन्हें सरकारी एजेंसियों ने यूएपीए जैसे कानून इस्तेमाल करके जेलों में बंद रखा है, जो आरोपी मात्र हैं, जिन पर एजेंसियों ने आरोप लगाकर गिरफ्तार तो कर लिया लेकिन उन्हें अपराधी साबित नहीं कर पा रही है। इस संदर्भ में मैं एक और रिपोर्ट सदन के सामने रखना चाहता हूं महोदय। ये रिपोर्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में आधे से ज़्यादा अंडर ट्रायल वो लोग हैं जो वंचित समाज से आते हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं या मुस्लिम समुदाय के हैं। महोदय, यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि इन पिछड़े वंचित शोषित समाज के लोगों को जो बिना सबूत जेलों में डाल दिया जाता है, उनमें भारी संख्या ऐसे लोगों की है जो अपराध जिनके खिलाफ साबित नहीं हो पाते और लंबे समय तक जेलों में रहते हैं। उन्हें इतने लंबे समय तक जेलों में रखा जाता है कि शायद अगर अपराधी साबित होने के बाद भी उनको जेल काटनी पड़ती तो इतना समय वो जेल में नहीं रह पाते। कई लोग सालों साल 10 साल से ज़्यादा जेल काटने के बाद बेगुनाह साबित होकर रिहा हो जाते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद भी उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उन पर लगे आरोपों का उनका पीछा नहीं छोड़ते। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे सदन को बताएं कि ऐसे लोगों को जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित एजेंसियां बिना सबूत के जेलों में डाल देती हैं, ऐसे लोगों को बेगुनाह साबित होने पर उन्हें क्या हर्जाना सरकार देगी। मैं पूछना चाहता हूं सदन से कि कौन जिम्मेदार है उनकी बर्बादी का। क्या हम यहां बैठकर सिर्फ जनता पर दमन करने के लिए कानून बनाएंगे या ऐसे कानून बनाएंगे जिनका जिम्मेदारी के साथ जनता और देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हो। अगर ये कानून देश और जनता के सुरक्षा के लिए हैं और कमज़ोर लोगों के उत्पीड़न के लिए नहीं है, तो मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन से प्रावधान सरकार ने इसमें किए हैं। मैं चाहूँगा माननीय गृह मंत्री जी से, आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, जब अपना उत्तर वो दें, सदन को बताएंगे कि इन कानूनों को दुरुपयोग से बचाने के लिए उन्होंने कौन से इसमें प्रावधान किए हैं। महोदय, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पहले भी इस सदन ने कानून बनाए, टाडा बनाया, पोटा बनाया, टाडा इधर वालों ने बनाया, पोटा उधर वालों ने बनाया, और इसी सदन ने मिलकर के टाडा और पोटा दोनों को रिपील किया। कितने लोग बेगुनाह लोग उन ऐसे कानूनों में गिरफ्तार किए गए जिन पर आरोप साबित नहीं हुए, इस सदन में भी मौजूद हैं। और उस पक्ष के तरफ बैठे हुए हमारे साथी यहाँ पर हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जिन पर टाडा का दुरुपयोग करके उनको जेल में रखा गया। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे कानूनों का दुरुपयोग इस देश में नहीं हुआ है, इस देश में ऐसे कानूनों का दुरुपयोग काफ़ी हुआ है। महोदय, आखिरी पॉइंट, अभी 3 दिन पहले मेरे चुनाव क्षेत्र अमरोहा के कुछ लड़के तिहाड़ जेल से रिहा हुए। एनआईए ने उन पर अभी चुनाव, जब लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर हो रहे थे उससे 1 महीने पहले एनआईए ने उन पर आतंकवादी होने का आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया था। एनआईए ने कहा था कि उनकी दुकान में मिला कार का चक्कर और जैक जो है उससे वो रॉकेट लॉन्चर बनाना चाहते हैं। कार के जैक से रॉकेट लॉन्चर। महोदय, ऐसे बेतुके आरोपों में गरीब बेसहारा लोगों को इन कानूनों के तहत गिरफ्तार किया जाता है। महोदय, इसकी कल्पना
नहीं की जा सकती। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर माननीय गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि ये जो अमेंडमेंट बिल लाए हैं यूएपीए में, इसको वो वापस लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।